हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त है, बिंदास है, बिल्कुल अपने चैनल की तरह। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम नाइट से और हम लोग रेडी हो चुके हैं आज रामलीला देखने जाने के लिए, क्योंकि खटीमा में लगी है रामलीला। तो बच्चों का बड़ा ही मन था कि रामलीला चलते हैं। अब वही है कि भंडारी जी इनको साथ ले जाते हैं, लेकिन अब दोनों बच्चों को कैसे संभालेंगे, इसलिए हम भी जा रहे हैं। तो चलिए, और देखिए मैंने आज वही टॉप पहना जो मैंने खुद से बनाया था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, फिर आपको भी आज रामलीला दिखाते हैं कि कैसी रामलीला लगी, कैसा मेला लगा है खटीमा में। तो चलिए चले, बाय, मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे गप्पू भैया रेडी हो चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? राम मेला जा रहे हो? किसके साथ? पापा। ओके। और ये है भंडारी जी। हेलो भंडारी जी। तो चल रहे मेला देखने। तो चलिए फिर, मेला तो क्या क्या चल रही है, रामलीला देखने। तो चलिए चलते हैं, वहीं दिखाएंगे आपको। तो हम लोग जा रहे हैं बाइक की राइडिंग, और दादू जा चुके हैं पहले ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट रामलीला ग्राउंड में, और आप देख सकते हैं सब जगह लाइटिंग, बच्चों के खेल खिलौने, सारी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पे थी पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे मतलब पार्किंग एरिया के ऐसे रोड साइड में कोने में लोग बाइक खड़ी कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी है। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ से चलेंगे अंदर को पैदल। तो अब देखिए बच्चों को इसमें से उतारने के बाद हम लोग चलते हैं अंदर, गेट के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के स्टॉल लगे हुए। अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं दादू का, क्योंकि दादू आने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया दादू पैदल आ रहे थे पीछे पीछे, क्योंकि हमारे घर से नज़दीक में ही है ये रामलीला ग्राउंड। तो जब तक आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है। और यहाँ पे जब तक देखिए हम लोग देख रहे थे कि लोग बच्चे टैटू भी बनवाने वाले आए हुए थे, तो टैटू बना रहे थे। तो मैं उन्हीं को देख रही थी कि कैसा बना रहे हैं। इसके बाद दादू आते हैं। तो वैसे अब हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को मतलब खेल खिलौने घुमाना शुरू किया। तो तेजस को था कि मेरे को निशाने लगाने, तो यहाँ पे 50 के 10 शॉट दिए इन्होंने। तो 5 तेजू ने लगाया, तो तेजू ने अपने पूरे 5 शॉट लगा लिए थे। तो तभी उसको इतनी खुशी हो रही है। और यहाँ पे गप्पू ने दूसरी बंदूक उठा ली कि मेरा नंबर भी करो। तो उसके बाद के 5 शॉट हमने फिर गप्पू को लगवाने के लिए दिए थे। तो यहाँ पे देखिए तेजू ने तो 5 निशाने पूरे अच्छे से लगाए। अब यहाँ पे गप्पू का नंबर। तो बंदूक इनसे भी ज़्यादा भारी थी, तो भंडारी जी इनकी हेल्प करके इनके निशाने लगवा रहे थे। पर वो खुश थे, मतलब दोनों के, हाँ हमने निशाने लगाए। तो यहाँ से निशानों का सारा काम करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सब लोग चल रहे हैं आगे, क्योंकि अब बच्चों के दिमाग में था कि हमें झूले झूलने, तो वो लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड में लगे थे झूले। तो एक ये है कार राउंड वाला झूला, और एक ये चरखी वाला झूला, और साथ में एक था मिक्की माउस वाला। अब इतनी बड़ी चरखी में बच्चों को अकेले तो बैठाएंगे नहीं, तो इसलिए मिक्की माउस में बैठने की जिद करी ये लोग। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई मिक्की माउस के झूले में जाके कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से ये लोग चल रहे हैं ऊपर, और दूसरी साइड से नीचे उतरने के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि तेजू और गप्पू कितना एंजॉय कर रहे हैं। आखिर बच्चों के लिए ही होते हैं ये खेल खिलौने मेले। जब तक हम भी छोटे थे तो हमने भी खूब किया है, पर यह है कि इस टाइप के झूले हमारे टाइम में नहीं आ रहे थे, वरना हम भी इंजॉय करते। तो यहाँ पे देखिए अब बच्चों को फैसिलिटी है, इस टाइप के झूले आते हैं मिक्की माउस वाले। तो ये लोग देखिए कितना इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई ने खूब इंजॉय किया। इनको जब हम बुला भी रहे कि आ जाओ बेटा, आप लोग का टाइम हो गया है, ये आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे से देखिए इन लोगों की मस्ती को ही देखने में थे। तो इनकी इतनी सारी मस्ती करने के बाद अब इनको झूले वाले भैया कहते हैं अब आप लोग का नंबर हो चुका है, आ जाइए। तो मैं इनको बुला रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ। और वही रहता है बच्चों का कि मम्मा लास्ट बार। तो मैं बस यहाँ से वेट कर रही हूँ कि अब आ ही जाओ, लास्ट टाइम आपका हो चुका है। क्योंकि वो झूले वाले भैया भी कह रहे थे कि अब इनको ले लो मैडम, इनका टाइम हो गया है। तो ये लास्ट राउंड कराने के बाद मैं बच्चों को बुला रही हूँ कि तेजू जाओ, भैया को भी लेके आओ। तो वो बस इसके बाद तेजस लेके आएंगे गप्पू को भी, फिर हम उसके बाद चलेंगे यहाँ से। तो मतलब ये है कि बच्चों का एंजॉयमेंट रहता है मेलों में। तो हमारे दोनों बच्चों ने खूब एंजॉय किया, इतना हम कह सकते हैं आज मेला आके। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए भंडारी जी भी वेट कर रहे हैं, और इनके दादू तो परेशान थे कि छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों को मत भेजो मिक्की माउस में। तो वही बात कर रहे थे वो यहाँ, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे भी घुस गए थे। इसके बाद देखिए ये सारी दुकानें लगी हुई हैं वहाँ।
तो दुकानों को देखने का अब हम लोग थोड़ा रामलीला देखते हैं। तो यहाँ पे सीता हरण हो चुका है, तो उनकी याद में यहाँ पे राम जो भी गाना होता होगा, गाने के माध्यम से अपनी सीता को याद कर रहे हैं। लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं बड़े भैया, ये वो मतलब समझा रहे हैं, और वो बिल्कुल रोने में थे। तो आज वही वाला दृश्य चल रहा था यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे भंडारी जी और बच्चे, पापा, यहीं पे सब लोग पीछे से हम लोग खड़े होके देख रहे थे ये सारा, क्योंकि आगे बैठने का हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि बच्चों के साथ कहाँ आगे बैठ के रामलीला होती। पर आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है रामलीला को देखने के लिए। तो ये एक अच्छा ही संकेत है कि हमारे में एकता बनी हुई है अभी भी। इसके बाद देखिए ये दृश्य आता है कि जब सबरी वन में इंतजार करती हैं कि श्री राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, तो उनकी याद में अपनी झोपड़ी को सजा रही हैं फूलों से, और उसके अपने बेर जो भी उन्होंने तोड़ रखे उन बेरों को अच्छे से रख रही है वो, कि मेरे राम आएंगे। तो वही गाना यहाँ बज रहा है कि मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आज सबरी का भी हमने थोड़ा सा दृश्य देखा कि राम के इंतजार में है सबरी जी। बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे, भंडारी जी लोग बच्चों को आइसक्रीम और अपना काजू शेक पी रहे थे। तो मुझसे भी पूछा पर मुझे नहीं पीना था, तो मैंने यहाँ से मूंगफली अपने लिए पैक करवा ली। उसके बाद यहाँ देखिए गप्पू की नज़र पड़ती है इस मास्क में, तो वो बोलता है कि मुझे ये मास्क चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि मास्क तो इनके चेहरे से भी बड़ा है, तो हम उनको लगा के देख रहे थे। तो बट वो जिद करने लगा कि मुझे यही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर वही, तेजस बोल भी रहा है कि बड़ा है, पर वो मार रहा है उसको कि नहीं मुझे यही चाहिए। वो लेने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं जहाँ पे हर माल 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया रहता है। तो मैं यहाँ देख रही थी कि देखो कुछ छोटा मोटा सामान ठीक ठाक लगे तो देख लेते हैं, कुछ घर के यूज़ का कुछ हो जाए तो मैं यहाँ पे वही सामान देख रही हूँ जो छोटा मोटा घर में चाहिए रहता है। तो मैं यहाँ पे बस वही सब चेक कर रही हूँ, जैसे छन्नी हो गई और ये आलू छिलने की छिलनी, ये सब चीज़ें। तो मैं ये सब लेने के बाद तो मैंने यहाँ पे इसका कहती हूँ भैया बस मेरी इन चीज़ों का आप पेमेंट बता दीजिए कितना हुआ। तो मैंने फिर मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पे डस्ट ट्रे में, मतलब कूड़ा उठाने वाली ट्रे में। तो फिर मेरे को ये ज़रूरत थी, तो मैंने कहा ठीक है तो ये भी कर दीजिए। तो ये सारा सामान लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पैक करवा लिया और इसके मैं फिर पैसे देती हूँ। तो यहाँ पे इसके सारा हिसाब किताब होने के बाद मैंने सोचा कि अब चलते हैं घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे देखिए गप्पू ने अपना ये वाला मास्क छोड़ दिया कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, वो चले गया दूसरा मास्क लेने के लिए। तो यहाँ पापा वही बात कर रहे कि आजकल बच्चों का यही है जिद की कभी कुछ कभी कुछ। तो अब मैं यहाँ पे उसके लिए दूसरा मास्क, क्योंकि उसने इस वाली शॉप में जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो ये स्पाइडरमैन वाला देख लिया था, और उसको स्पाइडरमैन इतना पसंद है कि वो मेरे से कहने लगा कि मुझे अब ये दिलवाओ। तो फिर मैंने यहाँ से इसको ये दिलवाने के बाद अब हम आए तो यहाँ पे अब गप्पू और तेजू दोनों के पास मास्क हो चुका है। तो वही होता है, मेला बच्चों के लिए होता है तो उनको खुश करना ही होता है। तो चलिए फिर आशा करते हैं आपको हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए।